तो उसके साथ रवाना हो जाते थे, चाहे कलेक्टर के पास जाना पड़े, चाहे एसपी के पास जाना पड़े, चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़े, और वो काम करवा करके ही जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता था तब तक वो उस काम का पीछा नहीं छोड़ते थे। राजस्थान में चाहे मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी रहे हो, चाहे शिवचंद माथुर जी रहे हो, चाहे अशोक गहलोत जी रहे हो, भोमराज जी की बात को कोई भी नहीं टालता था। उनको पता था कि भोमराज जी जो काम लेकर के आए हैं ये जायज काम है, ये सही काम है, ये किसी की मदद करने के लिए आए हैं। उन्होंने खुद अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मेरे पिताजी रुगनाथ सिंह जी भाटी, जो जिनको भोमराज जी ने हमेशा एक छोटे भाई की तरह आगे बढ़ाया, चाहे वो प्रधान बने, चाहे दूसरे पदों पे रहे, चाहे विधानसभा की 2 बार चुनाव लड़ाया, क्योंकि भोमराज जी कांग्रेस के जिले के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। तो उन्होंने हमेशा पार्टी के तो वो सच्चे सिपाही थे ही थे, लेकिन समाज सेवा और गरीब की मदद करना उनके हमेशा मन में रहता था। कड़वासरा जी ठीक कह रहे थे कि उनको लगता था कि यहाँ गलत हो रहा है, किसी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, किसी का हरेसमेंट हो रहा है, तो कोई दूसरा आए नहीं आए, भोमराज जी अकेले वहां जाकर के खड़े हो जाते थे। एक आंदोलन चला था टाटा का, जो आंदोलन था उसमें कई लोगों को निर्दोष फंसा दिया गया था, तो भोमराज जी वहां टेंट लगा करके बैठ गए कचहरी में, और वो लंबा आंदोलन चला था। और उस आंदोलन में जो कमियां थी, जो निर्दोष लोगों को फंसाया गया था, उनको बाकायदा उन्होंने बरी कराया। तो एक धुन के पक्के थे, और उनकी जो कमी है मैं समझता हूं कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आप सभी लोग यहाँ गणमान्य लोग बैठे हैं, वल्लभ जी विराजे हुए हैं, कड़वासरा जी बैठे हैं, रूडी साहब बैठे हैं, नंदराम जी उनके भाई बैठे हैं, शिवलाल जी इनके परिवार के छोटे सदस्यों के रूप में हैं, नारायण जी बैठे हैं, कान जी बैठे हैं, मैं एक एक चेहरा देख रहा हूं। ये सारा भोमराज जी का परिवार है। भोमराज जी का परिवार अपने परिवार तक या परसिंगसर गांव तक नहीं था, पूरा उनका जिला एक तरह से परिवार था, और वो जिनसे भी उनके संबंध थे वो संबंध निभाते थे, और हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते थे। उनकी जो कमी है उस कमी को तो कहीं पूरा किया ही नहीं जा सकता। मेरे ऊपर तो उनकी बहुत बड़ी कृपा थी। मुझे जब पहली बार टिकट मिला, 2 बार पिताजी चुनाव हार गए, फिर मुझे तीसरी बार मुझे फिर चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो वो क्योंकि ये हालांकि राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक बेटे की तरह हमेशा रखा, और मेरे साथ हर जगह उन्होंने, शायद मैंने जितनी मेहनत नहीं की होगी उससे ज्यादा उनकी 80 साल की उस समय उम्र थी, 76 साल की, लेकिन दिन रात वो गार्डवाड़ा से लेकर गंजेवाड़ा तक हर जगह मेरे गारंटर के रूप में वो गए, और उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि इस बच्चे को आप आगे लाइए। तो मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज्यादा अपूर्णीय क्षति हुई है। दूसरी बार जब चुनाव आ रहे थे अभी 2018 के, तो उस समय भोमराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता था, वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और उसी टाइम मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी के पास सूचना भी थी। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम भोमराज जी से मेरी बात करवाना, अशोक गहलोत जी ने। तो मैंने हॉस्पिटल में जाकर जब बात करवाई तो उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ अशोक गहलोत जी को ये कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि राजस्थान में 2018 के चुनाव में दोबारा कांग्रेस पार्टी जीते और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने। उन्होंने उस समय ये कहा था, और ये भी कहा था कि आप मुख्यमंत्री बनो, और भंवर सिंह इस बच्चे को मैंने आपको सौंपा है, आप मुख्यमंत्री बनोगे तो आपको अपनी सरकार में इसको मंत्री बनाना है, उस समय उन्होंने कहा था। और थोड़े दिनों बाद जब चुनाव हुए, सरकार बनी,
तो भोमराज जी की बात अशोक गहलोत जी ने उस समय मुझे कहा था कि भोमराज जी की बढ़ावट नहीं हुई थी। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि मेरे ऊपर उनकी बड़ी विशेष कृपा थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, बस अब उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि भोमराज जी के की जो सोच थी, उनकी जो भावना थी, उनके जो किए गए काम है, उनको हम आगे बढ़ाएं और उनकी जो जिस प्रकार से वो दीन दुखियों की सेवा करते थे, हर एक के लिए तैयार रहते थे, तो हम भी पूरा प्रयास करें कि भोमराज जी के बताए हुए मार्ग पर हम चलें। पंचायत समिति की गढ़वासरा जी ठीक कह रहे थे कि वो प्रधान बने तो राजस्थान में बीकानेर पंचायत समिति की जो बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग राजस्थान में कहीं नहीं है। तो निश्चित रूप से वो जिस किसी भी संस्था से जुड़ते थे, उस संस्था का वो काया पलट कर देते थे। तो हम सभी जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में नए नवनिर्वाचित सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि पधारे हुए हैं, तो हम सभी जनप्रतिनिधियों को भोमराज जी आर्य की पुण्यतिथि के अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा भोमराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। मैं यही कहते हुए परम श्रद्धेय स्वर्गीय भोमराज जी आर्य साहब को पुनः सत नमन करना चाहूंगा। दूसरा, मैं इनके पोते भाई रामनिवास गोदारा, जिसको अभी पंचायत समिति सदस्य की जिम्मेदारी आप सब लोगों ने दी है, बहुत ही सक्रिय है। नंदराम जी पार्षद रहे हैं और पूरे परिवार के लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से आप पूरा प्रयास करते हैं कि भोमराज जी के जो संबंध है, जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया, उनसे जुड़ाव रखें। आज जो ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम रखा गया है, मैं भाई रामनिवास गोदारा को और भोमराज जी के पूरे परिवार को और इनकी टीम के जुड़े हुए इनके जो ट्रस्ट है, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन से बड़ा कोई काम नहीं है। रक्तदान को महादान का दर्जा दिया गया है। यहाँ मैं खड़े हुए तमाम नौजवान साथियों को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि ये भोमराज जी आर्य साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है जो यहाँ ब्लड डोनेशन का काम किया है। ये जो खून है, ये किसी की जान बचाएगा। कोरोना के समय खून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हॉस्पिटल्स में कोई दुर्घटना हो जाती है तो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को बहुत सारे खून की आवश्यकता होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें खून की आवश्यकता होती है। तो मैं तमाम रक्तदाता युवाओं से कहना चाहूंगा कि आपने जो ये रक्त दिया है या जो रक्त देने के लिए आए हैं, तो आप सभी यहाँ रक्त दे करके जाएं। आप सब लोग नौजवान हो और खून देने से खून बढ़ता है और खून देने से किसी की जिंदगी भी बचती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ ब्लड डोनेशन करके जाएं और ये संकल्प ले कि अगली बार हम इससे भी ज्यादा अपने 4 दोस्तों को साथ लेकर के आएंगे और भोमराज जी की पुण्यतिथि के अवसर पर फिर से रक्तदान करेंगे। मैं पुनः तमाम रक्तदाताओं का आभार प्रकट करते हुए, यहाँ विराजी हुई मातृशक्ति को नमन करते हुए, तमाम ग्रामवासियों का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम सर।